नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 7 के भूगोल के अंतिम अध्याय 13वां अध्याय मौसम संबंधी उपकरण को देखेंगे। हम लोगों ने धीरे धीरे 7वीं के भूगोल को अच्छी तरह समाप्त कर लिया है। ये छोटा सा चैप्टर है, देखते हैं इसे। इसमें है मौसम संबंधी उपकरण, मतलब मौसम में जैसे वायु की दिशा मापना है, तापमान मापना है, इन सभी को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, इसी सब बारे में जानकारी लेना है। ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया हुआ है तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान मापने की जो मानक इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस। इसे डिग्री सी के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलता है। जल जो है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जल बर्फ़ बन जाएगा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वह उबलने लगता है। तो क्वेश्चन आता है कि जल का जो है हिमांक कितना, हिमांक मतलब बर्फ़ बनना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। और तब पूछता है कि क्वथनांक कितना है, क्वथनांक मतलब उबलना, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने जल के बारे में देखा। अब यहाँ आगे देखिए, जो हम लोग के शरीर का तापमान मापा जाता है उस यंत्र का नाम है थर्मामीटर। उसका नाम है थर्मामीटर, और थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया जाता है। इसमें सेल्सियस का यूज नहीं किया जाता है। जब हम लोग शरीर का तापमान मापते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल पर मापते हैं। जब शरीर का तापमान मापेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल पर, और जब दैनिक तापमान मापते हैं तो सेल्सियस के स्केल पर। देखिए, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पानी बर्फ़ बन जाती है, और 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, तो जो पानी उबलता था सेल्सियस में, पानी सेल्सियस में उबलता था आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी जो उबलता था सेल्सियस में वो उबलता था 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो उबलेगा वो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसमें पानी जमता था 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 37 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है। गौर से देखिए, यहाँ दिया हुआ है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ पर 37 लिख दिया है, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो। आगे है, आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा स्वतः व निरंतर होता है। आजकल जो है मौसम संबंधी सूचना जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा हुआ है, जहाँ तहाँ वहाँ ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मौसम संबंधी क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब चलिए आगे, जो इसमें हम लोग को देखने लायक है, ये जो फोटो देख रहे हैं, यह जो है पवन की दिशा बताती है। वायु किस दिशा में बहती है उसकी ये बताती रहती है। पवन दिशा सूचक यंत्र इसका नाम है। ये पवन की दिशा बताती है कि किस दिशा से किस दिशा में पवन बहती है। और इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि वायु दिशा दर्शक जो यंत्र होता है, ये हम लोग को वायु की दिशा को दिखाता है। जरा यहाँ देखिए, एक खरी लोहे के छड़ लेते हैं जिसके ऊपर में एक तीर बना होता है। इस तीर की एक ओर नोक और दूसरी ओर चौड़ी पूँछ होती है। जब हवा चलती है तो पूँछ से टकराती है, जिससे वह घूम जाती है तथा तीर उस दिशा में हो जाता है जिधर से हवा चल रही होती है। नीचे दिशा भी अंकित होता है। तीर की स्थिति को देखकर हम हवा के बहाव की दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीर उस दिशा की ओर दर्शाता है जिस ओर हवा बहती है। इसमें एक यंत्र भी लगा होता है जिससे हवा की गति की भी जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो ये हुआ वायु के दिशा को बताने वाला यंत्र। अब एक है वर्षा मापक यंत्र, जिसको रेन गेज कहा जाता है। वर्षा मापक यंत्र है जिसको क्या कहा जाता है, रेन गेज। देखिए रेन गेज कैसा होता है, एक देखिए यहाँ पर देखिए कीप रखा हुआ है। पहले एक डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बा में एक बोतल है, बोतल में एक कीप है। जो भी पानी गिरेगी इसमें, वो इस कीप के होते हुए इस बोतल में गिर जाएगी। जब बोतल में पानी गिरेगी तो इस पानी को इस मिलीमीटर वाले एक ठो मापने वाला होता है, उसमें डाल करके देख लिया जाता है कि कितना मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस यंत्र का नाम है रेन गेज। और वर्षा का जो मापा जाता है, यहाँ हमने जो बात बताई वो यहाँ लिखा हुआ है, और इसको जो मापा जाता है वो मिलीमीटर में मापा जाता है। वर्षा को किस चीज़ में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है। अब आगे देखिए क्या कुछ है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हिसाब है आपको दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। अभी हम लोग देखा है दैनिक तापमान किस में मापते हैं, सेल्सियस में। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूँछ किस दिशा में हो जाता है, इसकी चर्चा वहाँ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तीर जो बन जाता है वो उधर हो जाता है जिधर हवा बह रही है, और तीर की जो पूँछ होती है वो उधर हो जाता है जिधर से हवा आ रही है। मान लीजिए ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो अगर हवा पश्चिम की ओर जा रहा है तो तीर चली जाएगी पश्चिम में और ये रह जाएगा पूर्व में। चलिए अब मिलान वाला कर देख लीजिए। अच्छा, वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ये स्पष्ट है, रेन गेज कहते हैं। वर्षा
जो मापने वाला यंत्र है वो किस में मापा जाता है, रेन गेज में। उसके बाद में मिलान करना है, रेन गेज का मिलान होगा वर्षा की मात्रा से। विंड वेन जो है वो पवन की दिशा बताता है, और थर्मामीटर जो है वह तापमान को मापता है। तो इस तरह से ये छोटी सी चैप्टर आज समाप्त हो गई। चलिए हम लोग कल से एक नया सीरीज लेके उठते हैं। कल से हिस्ट्री और ये साइंस, ये 2 चीज़ को लेके चलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।